इसके जो पक्ष, जो इसका जो पॉजिटिव पक्ष है, सुनहरा पक्ष, और इसका दुख भरा जो पक्ष है, वो भी जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बांटने वाली राजनीति में बहुत कुछ बट जाता है। देखिए राजीव जी, बांटने की आप बात की हैं तो बांटना, दावा और दान देना दो अलग अलग आयाम हैं इसके। एक तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने 20,000 करोड़ बांट दिए, अब 20,000 करोड़ आपने 10 करोड़ किसानों में बांटे हैं, यानी 2-2 हज़ार रुपये बांटे आपने। साल का कितना होता है? 500 रुपया। और आप दानवीर कर्ण भी बन गए। दानवीर कर्ण किसके बूते पे बन रहे हैं? देश के टैक्स पेयर्स के बूते पर। आप जो बार बार फीता काट रहे हैं, कोई नेता, ये दुर्भाग्य है इस देश का, जितने भी फीता कटवा नेता हैं इस देश में, उनसे पूछिए कि क्या आपने घर के पैसा लगाया है, या कभी ऐसा कोई बोर्ड लगाया वहाँ पर कि ये देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से ये परियोजना चल रही है, या उसका हम फीता काट रहे हैं, या उसका हम शिलान्यास कर रहे हैं? कभी नहीं मैंने देखा एक बोर्ड पूरे देश में, किसी भी कोने पे आप घूम जाइए जहाँ ये ऐसा कोई शिलान्यास, कोई ऐसा शिलाखंड लगा हो जिस पे उकेरा गया हो कि टैक्स पेयर्स के पैसे से ये उद्घाटन कर रहे हैं। कोई भी नेता बताता है, जिस त्योहार में बताता है, उससे लगता है जैसे अपने घर से, अपने पिताजी के पैसे से ये सारा कुछ कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक तो ये है, ये अर्थशास्त्र समझने की चेष्टा करनी चाहिए, और किसानों को किस तरह से ये बार बार ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मायावी तरीके से घोषणाएं करें, वो तो आज के भाषण में उन्होंने स्टार्टअप से किसान को नहीं जोड़ दिया। ये थोड़ा सा रह गया उनका, वरना कहते हैं किसान तो एक जो हमने लैपटॉप अब देना शुरू किया किसानों को, उसी लैपटॉप से खेत में अनाज उगा लेंगे, और उसी लैपटॉप से वो विदेश में अपने अनाज को 2 गुना क्या 10 गुना के रेट पर बेचेंगे। और ये देखिए, ये आंकड़े बता रहे हैं कि हमने डबल कर दिया। 2022 बड़ा खतरनाक है इनके लिए। इन्होंने 2022 में एक और घोषणा कर रखी थी, और उसका लक्ष्य पूरा करने का समय अब आ गया इस साल। वो है, कोई व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेगा, उसको घर हम दे देंगे। देश में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं रह सकता है। ये भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, ये भी संकल्प किया था। तो उसका भी हिसाब किताब लोग हो सकता है पूछें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या, बाकी के 4 राज्यों के चुनाव में भी पूछें। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ा जो पीछे छूट गई, मैं उस पर फिर दोबारा से आना चाहता हूँ। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बबुआ कर रहे थे, वो भी एक तरह से बीजेपी के बबुआ हैं, क्योंकि अखिलेश यादव 48 साल के हैं और योगी आदित्यनाथ 49 साल के हैं, सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। तो आप भी एक तरह से बबुआ हुए वहाँ के। अब आप, दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से मायावती, मुझे लगता है कि जवाब देने में थोड़ा कम रह गई, क्योंकि अमित शाह ने मंच पर बाकायदा नाम लेके, मायावती का नाम लेके सब कुछ कह दिया था। शकील बदायूनी का एक शेर है कि किसी एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों का उड़ाया है मजाक। तो शहंशाह ने, इस बार एक शाह ने गरीबों का उड़ाया है मजाक। गरीब भी कौन? यूपी की दलित पूर्व मुख्यमंत्री, और आप दलितों का मजाक उड़ा रहे हैं, एक महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। यही अल्फाज उन्होंने अगर उनके लिए, ममता बनर्जी के लिए कहा होता तो आग लग जाती है अभी तक बंगाल में। तो मायावती ने लो पिच पर प्रतिरोध किया है, बहुत इशारे में किया है कि सरकारी पैसा है इसलिए उसकी गर्मी है, और आप हमारे ठंडक का, हमारे नहीं आने का मजाक उड़ा रहे हैं। तो सरकारी पैसा भी क्या है? सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। अब आने वाले दिनों में मायावती अगर इसको ढंग से खोदें, उस सरकारी पैसे के बारे में, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप सरकार के साथ भी रही हैं सदन में, तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकती हैं। आपको सब पता है कि सरकार के रग रग का पता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और चुनाव में कितने खर्च हो रहे हैं। तो आप उसे एक्सपोज करेंगी तो ये डर रहे कि आपके यहाँ छापे पड़ने फिर शुरू हो जाएंगे ईडी और आईटी वालों के। तो ये भी बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा उनको। दूसरा, जिस तरह से अभी एक जयशंकर जी बोल रहे थे जो धर्म संसद के बारे में, 2006 के बाद से देश में मुझे लगता है कि विहिप ने धर्म संसद चलाना बंद कर दिया था। शुरुआत उन्हीं की धर्म संसद की है। अब ये लगातार चुनाव के टाइम में धर्म संसद का अपने दुकान शुरू हो गई है।
अलीगढ़ में ही 20-22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को धर्म संसद आप शुरू कराने जा रहे हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग लगातार धर्म संसद करा रहे हैं, कौन सा एनजीओ इसके पीछे है, कौन सी संस्थाएं इसके पीछे है, उसके लिए जो जितनी भी सरकार की जो फंड को देख रही हैं वो क्यों नहीं आगे आगे पता कर रही हैं, उसे क्यों नहीं बताया जा रहा है। आज इज्तिमा हो तो आप सवाल 20 पूछेंगे कि इज्तिमा नहीं होना चाहिए। आज किसी ईसाई समारोह देश में तो आप कहेंगे कोविड है जी, आपको नहीं करने देंगे। तो आप किस बिना पर आप परमिशन दे रहे हैं लगातार, और कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी पड़ताल तो होनी चाहिए ना। और कौन पूछेगा, कौन, कोई पत्रकार पूछेगा, प्रतिपक्ष का नेता पूछेगा, ये जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कौन पूछेगा और इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन आखिर कौन करवाएगा। और अलीगढ़ में इसी महीने की 20 या 22 तारीख को जो धर्म संसद होने वाली है उसका जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी पुष्परंजन जी। और विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप, जिसका शॉर्ट फॉर्म बता रहे थे 2006 के बाद से बता रहे हैं कि धर्म संसद करना इन लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन इस चुनाव के समय आखिर क्या कारण है कि धर्म संसद के नाम पे अधर्म फैलाने की जो कोशिश हो रही है। और ये दावे के साथ मैं यहाँ अधर्म शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा हरिद्वार में क्या कुछ हुआ और हमने देखा कि रायपुर में क्या कुछ हुआ, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। लेकिन बढ़ेंगे आगे, और उससे पहले जब हम बात कर रहे थे, और अभी बहुत ही अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी हमारे साथी पुष्परंजन जी ने, कि क्या कुछ जो बोला है अमित शाह ने, वो किस तरह से उसका प्रतिरोध होना चाहिए था, खासकर मायावती जी की तरफ से, जिन्होंने इशारों में अपनी बातें तो रखी, लेकिन यहाँ इशारे नहीं, यहाँ अमित शाह ने नाम लेकर के जो बात कही थी। एक बार जो साथी बाद में जुड़े उनके लिए एक बार फिर से सुनाता हूँ कि अमित शाह ने कहा क्या और क्यों आज निकल के आई सुबह सवेरे मायावती जी, क्यों वो नाराज दिखी और क्यों कह रही हैं कि पैसे का, खासकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, और इस सर्दी में क्यों लग रही है बीजेपी को गर्मी। लेकिन आइए सुनते हैं अमित शाह को और उनके बाद सीधा चलेंगे जयशंकर जी के पास। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है मित्र।